हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर रोज़मर्रा का जो काम है वही लेके बैठी हूँ और बस कर रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, ये जो बेड है ना, इसका बेडशीट भी गंदा हो रखा था और इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि बेडशीट तो गंदा है ही और अभी इसको मैं धोने के लिए डालूँगी, तो उसी से मैं पूरे ऊपर का जो डस्ट वस्ट है ना वो सब कुछ पोंछ रही हूँ और बेड को झाड़ रही हूँ और फिर जाके अब जाके एक धुला हुआ अच्छा सा बेडशीट बिछाऊँगी। खैर, बेडशीट तो मेरे बहुत ही जल्दी गंदा होते हैं क्योंकि इसी बेड पे दिशानी और मैं हम दोनों रहते हैं, इसीलिए उसका है ना रोज़ का इसके ऊपर उसका खिलौना विलौना सारी चीज़ें लेके वो बैठ जाती है। और बच्चे रहते हैं तो घर पे हर चीज़ गंदा हो ही जाता है, आप लोगों को भी पता है जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ वाइट कलर का बेडशीट और वाइट कलर है ना मुझे ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं वाइट ही ज़्यादातर बेडशीट में खरीदती हूँ और बिछाती भी हूँ। तो यहाँ पर दिशानी को लेकर वाइट कलर का बेडशीट मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है, पर है ना फिर भी मैं यहाँ पर बिछा रही हूँ क्योंकि यही धुला हुआ था। बाकी बहुत सारे बेडशीट है, पता नहीं कहाँ कहाँ है, तो मेरे हाथ के सामने जो आया वही मैं बिछा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा लेती हूँ। और सुबह से अभी तक मेरा बस यही काम हुआ है कि मैंने अभी चाय वाय पी है और बाद बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो अभी है ना मैं झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी और ये बेडशीट सब कुछ जगह पे सेट कर दूँगी, क्योंकि बेड अगर क्लीन होना तो दिशानी भी बाहर घूम रही है तो उसको भी आराम से उसको भी लेके आ सकती हूँ इसके ऊपर पूरा अच्छे से। और वो बैठी रहेगी ना तो फिर मैं ये बेडशीट कवर ववर कुछ भी चेंज नहीं कर पाऊँगी, वो बैठी ही रहेगी, खेलेगी और उसको हिलाऊंगी तो वो रोएगी भी। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है बेड, अब जाके अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी है ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो पूरे घर में खिलौना और बस उसने फैला रखा है हर चीज़, तो वो सब कुछ समेटना भी है और साथ साथ मेरे को झाड़ू भी लगाना है। झाड़ू लगाने से ज़्यादा मेहनत की काम तो ये है कि मुझे हर चीज़ें उठा उठा के जगह पे रखनी पड़ती है, क्योंकि दिशानी बहुत ज़्यादा फैलाती है हर चीज़, हर जगह पे उसको मतलब फैलाना ही पसंद है। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू मेरा लग गया है, उसका खिलौना मैंने समेट के बस उसमें रख दिया है। और अब जाके ये घर भी झाड़ू लगा लूँगी और पूरे घर का झाड़ू में निकाल के बस हो जाएगा मेरा ये पूरा घर का। मैं पूरे घर का झाड़ू लगाना आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर। और यहाँ पर मैं बस मेरे रूम का ही दिखा रही हूँ और बस चलिए आप लोग देखते रहिए। और अब जाके मैं झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद सीधा जाऊँगी नहाने, नहा के आऊँगी क्योंकि ना अभी नहा के फिर दिशानी को भी मुझे रेडी वेडी करना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के और बाहर है ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी, धूप भी थी और हवा भी चल रही थी। और अभी है ना ऐसा मौसम है कि थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है गर्मी का मौसम आ ही गया है और आज ही मुझे फील हो रहा था कि गर्मी का मौसम आ गया है। तो देख सकते हो धूप इतनी तेज़ निकली है और हर तरफ है ना गाँव में सरसों का कीड़ा हर तरफ घूम रहे हैं। तो यहाँ पर है ना मैं अपने बालों को झाड़ रही थी क्योंकि बाल है ना मेरे बहुत ज़्यादा आज धो के आई थी, इसी वजह से पूरा गीला हो रखा था, नहीं तो फिर मेरे बाल इतने गीले नहीं होते। मैं डेली का बाल तो भिगोती हूँ पर इतना ज़्यादा पूरा अंदर तक पानी नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए बाल तो मैंने झाड़ लिए हैं और उधर है ना दिशानी मेरी ताई जी के घर पे है, तो उधर से वो आवाज़ दे रही है और दिशानी है ना किसी किसी के नाम लेके बुला रही है आजकल, और मुझे आजकल वो दीदी बोल रही है और मेरी मम्मी को मम्मी बोल रही है। तो उसका मूड है, कभी मम्मी भी बोलती है कभी दीदी भी बोलती है, कुछ भी बोल देती है। जो सीखती है उसके मुंह में आता है वही पूरा दिन वही रट लगा के रखती है और फिर जाके दूसरे दिन फिर दूसरा शब्द ऐसा उसका है। फिर देखिए यहाँ पर मेरे नहाने के बाद मैंने दिशानी को इस बीच नहला दिया है, दूध पिला दिया है, अच्छे से तैयार तो नहीं किया है पर तेल वेल लगा के उसको अब जाके मैंने सुला दिया है। तो थोड़ा सा और वो सोई है तो मैं सोच रही हूँ उसको काला टीका भी लगा देती हूँ, क्योंकि जग जाती है ना फिर वो लगाती नहीं है और मेरा भी एक काम ख़त्म होगा, इसी वजह से उसके सोते हुए मैंने उसको काला टीका लगा दिया है। तो अब जाकर उसको मैं अच्छे से सुला दूंगी और फिर वो सोएगी और मेरा जो भी है वो सब कुछ मैं करूँगी। तो टीके के ऊपर मैंने पाउडर भी लगा दिया है, नहीं तो फिर वो हाथ से है ना फैला देगी हर तरफ काजल। तो यहाँ पर देखिए मेरे भी बाल सूख गए हैं, तो अब जाके मैं बालों में कंघी वंगी करके अच्छे से
बांध लूँगी बालों को। तो चलिए दिशानी को सोने देती हूँ और यहाँ पर देखिए मैं उठ गई हूँ, थोड़ा बहुत मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं अभी तक तैयार नहीं हुई थी, मैं बस नहा के आई थी और आने के बाद अपने बालों को झाड़ के फिर दिशानी को ला के यहाँ पर नहलाया मैंने, उसको पिलाया दूध, उसको तैयार किया थोड़ा बहुत तेल वेल लगा के और फिर जाके उसको सुलाया और अब जाके मुझे मौका मिल रहा है बालों में कंघी करना और तैयार होने का। तो चलिए बालों को अच्छे से कंघी तो मैंने कर लिया है, अब जाके इसको बांध भी लेती हूँ और फिर जाके तैयार हो जाती हूँ थोड़ा सा। तो मेरा है ना सुबह सुबह ऐसा ही होता है ज़्यादातर। यहाँ पर मम्मी के घर पे मम्मी अगर सुबह नाश्ता बना देती है, खाना बना देती है, तो मेरा बस यही काम रहता है और कभी कभार मैं भी कर लेती हूँ सारा काम। तो आज तो मम्मी ने नाश्ता वास्ता बना दिया था और बस मेरा काम अभी का तो ख़त्म हो गया था। मैं नहा धो के बस रेडी होके अब जाके कुछ खाऊंगी, देखती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तैयार हो गई हूँ और तैयार होने के बाद देखूंगी कि मम्मी ने क्या बनाया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बालों को ऐसे ही बांध लिया है और हल्का सा जो डेली रूटीन का मेरा होता है सिंदूर, लिपस्टिक और थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल, यही मैं यूज़ करती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा आईलाइनर वगैरह लगाती थी, पर अब है ना मेरा ज़्यादातर टाइम घर पे ही रहना होता है और थोड़ा सा गाँव के अंदर ही बाहर जाना होता है, इसी वजह से और टाइम भी नहीं मिल पाता है और इच्छा भी ख़त्म हो गई है कि आईलाइनर लगाने की। बहुत ज़्यादा लगाती थी पहले में, तो अब नहीं लगाती हूँ, अब मैं कभी कभी ही लगाती हूँ। तो चलिए देखती हूँ मम्मी ने क्या बनाया है खाने में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये है ना प्रसाद है, मम्मी ने तो रोटी बनाई थी पर ये प्रसाद है खिचड़ी, तो इसको मैं खाऊंगी और फिर जाके यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो देख सकते हो किचन कैसा फैला हुआ है, मम्मी खाना बना के रोटी ये सब कुछ बना के मम्मी चली गई है शॉप पे। तो यहाँ पर मेरे लिए बहुत सारा काम है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बोतलों को भर दिया है पानी में और फिर जाके अब बोतलों को अच्छे से रखने के बाद और भी जो काम है पूरे किचन को मुझे समटाना है। तो आप लोगों को तो पता ही है डेली का मेरा यही रहता है, मम्मी जल्दी जल्दी सुबह सुबह अगर कुछ बनाने का मौका मिले तो वो बना के नहा धो के शॉप निकल जाती है और बाद में जो भी सब कुछ काम होता है मैं उन सारे कामों को आराम से करती रहती हूँ। तो यहाँ पर सुबह का मेरा जो भी काम है चलिए वो करती हूँ और किचन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है। किचन का काम है ना सबसे बड़ा काम होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं मनी प्लांट लाई थी पर इसको अभी तक लगाई नहीं हूँ, तो इसको भी लगाऊंगी एक दो दिन में। तो यहाँ पर देखिए इतने सारे बर्तन थे, बहुत ज़्यादा बर्तन थे और रोज का ही होता है ये बर्तन, मेरे लिए ज़्यादा नहीं है। तो चलिए, और मुझे अब आदत हो गई है, पहले से ही थी आदत क्योंकि हमारे घर पे बहुत ज़्यादा ही बर्तन निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं, बर्तन के स्टैंड में एक भी बर्तन नहीं था, सारे सिंक के अंदर था, तो सारे मैंने धो दिए हैं। और अब जाके थोड़े से बर्तन बचे हैं, थोड़े बड़े बड़े बर्तन बचे हैं, तो बस इनको भी धो लूँगी और फिर जाके बस किचन को समेटने का और मतलब उसको थोड़ा सा क्लीन करने का काम बचा रहेगा। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। बर्तन तो मेरे धुल गए हैं और दिशानी के दूध के बोतल दिख रहा है आप लोगों को, तो बोतल को ना मैंने धो लिया था और धो के फिर उसको दूध पिलाया था और फिर जाके मैंने इसके अंदर है ना पानी भर के रख दिया है क्योंकि उसको मुझे धोना भी है, नहीं तो फिर वो सूख जाएगा इसी वजह से। तो चलिए थोड़े से बर्तन और है उसको धो के फिर सिंक विंग को अच्छे से मांज लेती हूँ और धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे सारे बर्तन धुल गए हैं और बर्तन के नीचे से बहुत सारा पानी निकला है। तो इधर के साइड है ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे बस बर्तन ही रहता है। तो यहाँ पर मैं पानी को हटा लूँगी और फिर जाके मैं आ गई हूँ किचन को अच्छे से क्लीन करने के लिए। और उधर है ना मैं बाहर देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है, तो इसी वजह से मैं खिड़की से झाँक रही थी। तो चलिए अब गैस स्टोव को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और फिर जाके मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो देखते रहिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए गैस स्टोव मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो चलिए अब है ना सिंक को अच्छे से मांज के धो लेती हूँ और बस पूरा किचन क्लीन हो जाएगा। तो रोज़ का ही 2 टाइम का यही रूटीन रहता है किचन को साफ़ करने का, क्योंकि सुबह में और शाम में ऐसा ही हो जाता है रोज़। तो यहाँ पर देखिए बर्तन अच्छे से मतलब इसका पानी भी नीचे निकल गया है, उसको भी मैंने हटा दिया है और पूरा किचन क्लीन हो चुका है। फिर मैं किचन क्लीन करके आके बाहर देखी कि यहाँ पर है ना परिधि बैठी हुई है, क्योंकि ना दिशानी सो रही है तो उसी का उठने का इंतज़ार कर रही है। उसकी मौसी है परिधि, मामा जी की लड़की मेरी। तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे इंतज़ार कर रही है। तो फिर जाके मैं आप लोगों के साथ फिर लास्ट में ये शाम को मैं आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। और शाम को यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पर खाने में बना रही हूँ रोटी और सब्जी, और बस आज है ना रोटी और सब्जी ही बनाऊँगी शाम के टाइम। आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है, पर है ना मैं लास्ट में आप लोगों को बस शाम को मिल रही हूँ। तो शाम के टाइम यहाँ पर देख सकते हो रोटी बनाऊँगी और एक सब्जी बनाऊँ। तो मम्मी ने है ना दोपहर में एक सूखी सब्जी बनाई थी, तो उसको है ना किसी ने नहीं खाया था, वो भी रखी हुई थी। और अभी मैं 2 सब्जी बनाऊँगी। तो चलिए चावल भी बना है और यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, और हम लोगों के लिए छोटे से एक भगोने में मम्मी और मेरे लिए चावल है। तो चलिए रोटी बना लेती हूँ और फिर जाके सब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पर है ना रोटी बनाते बनाते मैं पीछे मेरे भाई से बात कर रही थी और वो कुछ बातें कर रहा था, तो मैं भी उससे बातें ही कर रही थी। अब मुझे याद नहीं है कि मैं क्या बातें कर रही थी, पर मैंने अभी देखा है कि मैं बातें भी कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर बैंगन फ्राई कर रही हूँ। ये बैंगन फ्राई मेरे और मम्मी के लिए है, क्योंकि हम लोगों ने बनाया है चावल। और इधर मैं बना रही हूँ बनाऊँगी अभी एक भिंडी की सब्जी सिंपल। तो यहाँ पर देख सकते हो भिंडी और टमाटर मैंने काट के रख दिया है उसी भगोने में जिस भगोने में मैंने हल्दी से बैंगन को मिलाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाली सब्जी दोपहर का था, मम्मी ने बना के रखा था, तो वो भी आधा ख़त्म हुआ है, अभी आधा रखा हुआ है। तो चलिए इन सब चीज़ों से हो जाएगा आज रात का डिनर। तो यहाँ पर बैंगन फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पर सिंपल जीरा डाल दिया है और तेल में, और फिर जाके मैंने भिंडी और टमाटर काट के डाल दिया है, हल्दी नमक मिर्ची और लाल मिर्ची पाउडर यूज़ करी हूँ मैं, आज हरी मिर्ची नहीं यूज़ करी हूँ। तो बस ऐसे करके भिंडी को अच्छे से पका के हो जाएगा सब्जी। तो आज के लिए मैंने बस इतना ही खाना बनाया है और ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। तो ये भिंडी की सब्ज़ी है ना सिंपल पर टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी लोग अच्छे से रहिए।